हज का मुकम्मल और सही तरीक़ा सीखें। एहराम से लेकर तवाफ विदा तक हर कदम कुरान और अहादीस की रोशनी में। अगर आप हज करने जा रहे हैं या हज को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम इस्लाम के अहम तरीन रुकन हज पर गुफ्तगू करेंगे। हज इस्लाम का 5वां रुकन है और हर उस मुसलमान पर फर्ज है जो माली और जिस्मानी ताकत रखता हो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, पर उसके घर का हज फर्ज है जिसमें वहां जाने की हिम्मत हो। हज सिर्फ एक सफर ही नहीं बल्कि रूहानियत, सब्र, लगन और अल्लाह से कुर्बत की अलामत है। हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान मक्का मुकर्रमा में जमा होते हैं और एक ही लिबास में अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हैं। आज की वीडियो में हम मरहलावार हज का मुकम्मल तरीका सीखेंगे। हज का सफर एहराम से शुरू होता है। मीकात पर पहुंचकर मर्द गुस्ल करते हैं, अपने बदन को पाक करते हैं और 2 सफेद चादरें ओढ़ लेते हैं। ख़वातीन अपनी शालें और शरई कपड़े पहनती हैं। एहराम बांधने के बाद नियत की जाती है, लब्बैक अल्लाहु वमा हजान। फिर बुलंद आवाज से तलबीहा पढ़ा जाता है। हरम को आया हूँ काबे के सहन में, आंसू फकत में लाया हूँ काबे के सहन में। जब कोई हाजी मक्का में दाखिल होता है और खाने काबा को पहली बार देखता है तो उसका दिल जज्बात से भर जाता है। मस्जिदुल हराम में दाखिल होने पर दुआ पढ़ी जाती है। फिर हजर अस्वद की तरफ जाकर तवाफ शुरू किया जाता है। काबा के 7 चक्कर लगाए जाते हैं। हर दौर में अल्लाह का जिक्र किया जाता है, दुआ की जाती है और इस्तिग़फ़ार किया जाता है। तवाफ के बाद सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए जाते हैं जिन्हें सई कहते हैं। ये अमल हज़रत हाजरा सल्लामुल्लाह अलैहा की याद में किया जाता है जब वो अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी तलाश कर रही थी। अल्लाह ताला को उनकी कुर्बानी और ईमान इस कदर पसंद आया कि उसने इस अमल को क़यामत तक हज का हिस्सा बना दिया। 8 ज़िलहज को हुज्जाज मन्ना जाते हैं। मन्ना में नमाज़ें अदा की जाती हैं और ज़्यादातर वक्त दुआ और ज़िक्र में गुजरता है। हर तरफ सिर्फ अल्लाह का जिक्र सुनाई देता है। 9 ज़िलहज का सबसे अहम पड़ाव वक़ूफ़ अरफ़ात है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عرفات ہے، یہاں لاکھوں لوگ رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت فرماتا ہے۔ نماز مغرب اور عشاء کے بعد حجاج کرام مزدلفہ جاتے ہیں۔ رات یہاں کھلے آسمان تلے گزاری جاتی ہے۔ رامی کے لیے پتھر پر چھوٹی موتیوں کی مالا جکڑی ہوئی ہے۔ یہ رات امن، عبادت اور اللہ کے ذکر میں گزاری جاتی ہے۔ 10 ذی الحج کو حجاج منا واپس آتے ہیں اور شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ عمل ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد دلاتا ہے۔ اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ مرد اپنا سر منواتے ہیں یا بال کاٹتے ہیں، خواتین صرف چھوٹے بال کاٹتی ہیں۔ اس کے بعد حجاج مکہ واپس آتے ہیں اور طواف زیارت کرتے ہیں۔ یہ حج کا بہت اہم حصہ ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت انسان اللہ کے قریب محسوس ہوتا ہے۔ جب حج مکمل ہو جائے اور واپسی کا وقت ہو جائے تو طواف وداع کیا جاتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ سے روانگی کا طواف ہے۔ ہر حاجی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ اور دل دعا کرتا ہے، اے اللہ ہمیں گھر واپس بلاؤ۔ اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔